इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में स्वच्छ उत्सव अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और पीएम के जन्मदिन पर पौधा भी लगाया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही सीएम ने सफाई कर्मचारियों को चेक देकर सम्मानित भी किया और उनसे बातचीत कर समस्याओं को भी जाना। बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है,
उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है।